हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने लास्ट क्लास में पूरा इलस्ट्रेशन थर्ड किया था और एडिशनल टर्म्स मैंने आपको पढ़ाई थी। आई होप वो आपको याद होंगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अर्नड इनकम, ये सब था। आज हम इलस्ट्रेशन 4 करेंगे एंड आई एम गिविंग यू दिस एज अ होमवर्क। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू शुड ड्रॉप अ कमेंट और मैं उसको पक्का सॉल्व करूँगी और आपके कोई भी क्वेरी का जवाब पक्का दूंगी। ये मैं थोड़े बता देती हूँ, एक बार देख लेते हैं, कोई आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो। Ram started business with cash rupees 25,000 and check of 25,000। सेम ट्रीटमेंट है भाई, कैश में लिया है, बैंक भी लाया है, तो अलग अलग चीज़ों में ट्रीट करेंगे। कैश का बैलेंस अलग, बैंक अलग, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बट कैपिटल भैया दोनों चीज़ इन्वेस्ट कर रहा है वो, तो कैपिटल में 50,000 टोटल आएगा, कोई अलग से शो नहीं करना। नाउ परचेज गुड्स फॉर कैश, अ वेरी वेल नोन पॉइंट टू यू, बहुत बार रिपीट हो चुका है। विदड्रॉन कैश फॉर प्राइवेट यूज फ्रॉम बैंक, जो हमारी सबसे पहली वीडियो थी, मैंने आपको उसमें ड्राइंग्स का मतलब बताया था। अगर आपने वो देखी नहीं है तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, वरना मैं दोबारा बता देती हूँ। कोई भी चीज़ अगर बिजनेसमैन बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेता है, दैट इज ट्रीटेड एज ड्राइंग। तो यहाँ आप देख सकते हैं उसने प्राइवेट यूज़, अपने खुद के यूज़ के लिए लिया है बैंक से 700 रुपये। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? जस्ट डिटेक्टेड फ्रॉम द बैंक, क्योंकि बैंक से तो हम कम कर ही रहे हैं भैया। बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसा लिया, बैंक से लिया, तो बैंक का बैलेंस तो कम होगा ही होगा। आप देख सकते हैं 700 डिडक्ट हो रहे हैं और 700 उसके कैपिटल में से भी डिडक्ट हो जाएंगे। रीजन रीजन इज क्वाइट सिंपल। अब तक जो उसे पैसा देना था बिजनेस को, बिजनेसमैन को, वो 700 रुपीज 50,000 था टोटल। बट अब क्योंकि उसने 700 रुपये ले लिए हैं बिजनेस से, विदड्रॉ कर लिए हैं अपने प्राइवेट यूज के लिए, तो अब बिजनेस को उसे कम पे करना पड़ेगा। जो बिजनेस अब बिजनेसमैन को अमाउंट पे करेगा वो 700 रुपये कम करेगा, क्योंकि उसने 700 रुपये पहले ही ले लिए हैं। अब वो कोई भी रीज़न उसने क्यों लिया, दैट्स नॉट आर कंसर्न। बट ये है कि हमें उसे 700 अब कम देने हैं, इसलिए कैपिटल में से डिडक्ट। नाउ रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ₹100। इसका भी काफ़ी नॉर्मल ट्रीटमेंट हो जाएगा। भाई बैंक दे रहा है तो ऐड तो करेंगे ही करेंगे बैंक बैलेंस। जाहिर सी बात है, बैंक आपके बैंक अकाउंट में तो ऐड करेगा। आपके पास आके कैश तो देगा नहीं कि ले भाई अपना कैश इंटरेस्ट का, नहीं, वो पे करेगा ना, आपके बैंक अकाउंट में ही देगा। 100 एंड इट इज़ एज अ प्रॉफिट। जो भी कोई भी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है वो कैपिटल में ऐड कर दीजिए, कोई लॉस हो रहा है वो कैपिटल में से डिडक्ट कर दीजिए। बहुत ही ईजी सिंपल सी ट्रिक है इसकी, और ऐसे ही सब चीज़ चलेंगी। एक्सपेंस है माइनस कर दीजिए, इनकम है कैपिटल में ऐड कर दीजिए, ये ही सब चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं, अब हमने इंटरेस्ट था 100 रुपीज़ का, बैंक में ऐड कर दीजिए। प्रॉफिट है भाई, बैंक ने हमको दिया इंटरेस्ट, क्यों? हमने अपना अकाउंट खुलवा रखा है, देता है बैंक इंटरेस्ट, ये तो आप सबको पता ही होगा। बैंक इंटरेस्ट देता है आप जब अकाउंट खुलवाते हैं। ऑल दो करंट अकाउंट पे नहीं देता है, सेविंग अकाउंट्स पे देता है, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम मान के चल रहे हैं कि हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो मिल रहा है, ठीक है, ले लेंगे भाई। तो 100 को एज अ प्रॉफिट ट्रीट कर लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ पेड टू क्रेडिटर्स, अ वेरी वेल नोन पॉइंट टू यू, बहुत बार रिपीट हो चुका है। क्रेडिटर्स में से घटा देंगे, कैश में से घटा देंगे, ये आपकी मर्जी है। वैसे तो हम कैश में से ही घटाएंगे, बट आप बैंक से भी घटा सकते हैं, क्योंकि भाई पेमेंट कहीं से भी दे सकते हैं। इसमें स्पेसिफाई नहीं है, स्पेसिफाइड है तो वहीं से घटाइए, वरना आप कहीं से भी घटा सकते हैं, नॉट अ बिग इशू, ना ही ज़्यादा कुछ इसमें लोड पड़ेगा। Purchased good on credit, very well known point. Purchased furniture for cash, you know it. Paid rent, I think you also know it. It is a kind of expense. मैंने अभी बोला, कोई भी एक्सपेंस आपका हो रहा है डिडक्टेड फ्रॉम द कैश, क्योंकि आप उसे पे कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, डिडक्टेड फ्रॉम आइदर कैश और बैंक, या तो कैश से डिडक्ट करें या बैंक से डिडक्ट करें, या फिर आप उसको इन दोनों में से डिडक्ट करेंगे। ऑब्वियसली कैश और बैंक में से डिडक्ट करेंगे करेंगे। एक्सपेंस है भाई, कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे। एक्सपेंस तो लॉस ही है ना भाई, बिजनेस पे कर रहा है, सो खर्चा कर रहा है, लॉस है उसके लिए, कैपिटल में से भी घटा दो। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, पेड पेटी एक्सपेंसेस। तो आई थिंक दिस इज प्रीटी मच क्लियर टू यू ऑल। बट अब भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो ड्रॉप अ कमेंट, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम। बट आई डोंट थिंक कि अब होनी चाहिए, बट होती भी है स्टिल, तो आई एम ऑलवेज देयर। अब ये जो इलिस्ट्रेशन 6 है ये तो काफ़ी ईजी है, बट आई एम ऑल्सो गिविंग यू एज अ होमवर्क, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आपको सारे ही बताऊँ। बट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ यू कैन आस्क, फ्रीली आस्क टू मी। इसमें जो एडिशनल पॉइंट्स हैं आप देख सकते हैं, बट मैंने आपको जो बताए थे वो वाले इसमें रिपीट हो रहे हैं। देखिए, एक्रूड इंटरेस्ट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, मैंने आपको बताया था, वैसे ही सेम ट्रीटमेंट होगा। अगर आप चाहते हैं मैं करके दिखाऊँ तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं करके दिखा दूँगी। बट वैसे मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। नाउ इफ आई कम टू इलिस्ट्रेशन 6,
दिस इज ऑल्सो क्लियर, बट इसमें एक ऐसा पॉइंट है जो मैंने आपको अब तक किसी भी वीडियो में नहीं बताया, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। सो अब मैं आपको बता देती हूँ उसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट क्या होगा। ये जो दो पॉइंट्स होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका नील इफेक्ट होता है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, कोई इफेक्ट नहीं होता है इनका। द इफेक्ट इज ऑलवेज नील ऑफ दिस रीजन, क्योंकि रीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही नहीं पता चला तो रटने वाली चीज़ हो गई। मैं हर एक चीज़ का रीज़न दूंगी। रीज़न इज दैट जब हम, सपोज अभी मैं आपको बताती हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन पे करेगा, बता सकते हैं आप? एक बार कमेंट सेक्शन में प्लीज डालिएगा, कौन पे करेगा, किसको पे करेगा। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बिजनेसमैन बिजनेस को पे करेगा। क्यों? उसने पैसा निकाला है बिजनेस से, वो उसको पूरा भरपूर देगा, क्योंकि उसने समय से पहला पैसा ले लिया ना भाई बिजनेस से, तो भुगतो, अब दो, अब हमें पैसा दो, बिजनेस तो मांगेगा, दे भाई इंटरेस्ट दे, तूने पैसा लिया मेरे में से, तो वो उसको इंटरेस्ट पे करे। नाउ पे करेगा तो उसकी जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगी, तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी भाई? ये तो हम एज अ प्रॉफिट ट्रीट कर सकते हैं ना बिजनेस के लिए, एज एन इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए तो एज एन इनकम है, राइट? सो इसलिए हमने उसकी कैपिटल बढ़ा दी, और एट द सेम टाइम हम उस, और वो घटा भी देंगे। क्यों घटाएंगे भाई? एक ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस मैन पे कर रहा है तो अपनी कैपिटल में से ही तो देगा। जो हम बिजनेस मैन का अकाउंट्स में लिख रहे हैं, वो एज ए कैपिटल ही तो लिख रहे हैं, तो वो देगा तो अपने कैपिटल से देगा, तो इसलिए हम उसे घटा देंगे, ऐड इसलिए कर देंगे क्योंकि बिजनेस के लिए तो एज एन इनकम है, राइट? सो इसका निल इफेक्ट हो गया, एंड इसका वाइस वर्सा हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेसमैन को देगा, क्योंकि उसे कैपिटल लगा रखी है, तो भैया आपने इतना हम पे उपकार किया है बिजनेस पे कैपिटल लगा के, तो बिजनेस का भी तो कुछ हक बनता है कि आपको कुछ दे, तो वो इंटरेस्ट देगा आपकी कैपिटल पे। तो सेम ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बिजनेस इज अ एक्सपेंस, इसलिए हमने उसे कैपिटल में से घटा दिया, वो लॉस था, और अल्टीमेटली तो वो कैपिटल में ही ऐड होना है, कैपिटल को ही मिलेगा, इसलिए उसमें ऐड कर देंगे। सो आप इस क्वेश्चन में भी आराम से देख सकते हैं, जो इसकी ट्रीटमेंट है फॉर ड्राइंग्स, एक बार ऐड एक बार माइनस, फिर कैपिटल एक बार ऐड एक बार माइनस। तो आई थिंक इसमें यही नया पॉइंट था, और सब तो मैंने आपको बता रखा है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में बड़ी ही अच्छे से बता दूंगी। वैसे आई थिंक और सारे पॉइंट्स तो आपको काफ़ी अच्छे से आते ही होंगे, नहीं आते तो इट्स नॉट अ बिग डील, आ जाएंगे। सो अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, जिसमें ये तो काउंटिंग इक्वेशन होगी कि आपको पूरा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन दे रखा है, आपको करना पड़ेगा, बट एक ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक नॉर्मल फॉर्मूले के थ्रू निकालना पड़े। सबसे पहला फॉर्मूला तो हम सबको पता है, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये तो हमें पता ही है, अब तक हमें सारे क्वेश्चंस इसी के बेस पे चलाए हैं। अ वेरी वेल नोन इक्वेशन, अ वेरी वेल नोन फॉर्मूला टू अस, नॉट अ बिग डील, कर लेंगे। टोटल एसेट्स भी आप इसे लिख सकते हैं, टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल कैपिटल प्लस टोटल लायबिलिटीज़। मैं टी लगा देती हूँ क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ तो टोटल आ गया, क्या करें, तो यहाँ पे भी टोटल लगा सकते हैं। ये तो मैंने आपको सब समझा ही दिया था, नहीं याद तो प्लीज़ पुरानी वीडियो पे जाइए, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। इलिस्ट्रेशन थर्ड के एंड में मैंने सब कुछ बताया, शुरुआत में बस इतना, और फिर एंड में मैंने इसके ट्रीटमेंट्स बताए। सो ये तो हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट में आपको ऐसा आ सकता है कि भाई हमको ये बताइए कि टोटल एसेट्स का क्या है। टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू व्हाट? तो मैंने आपको बताया जो भी हमारा है वो सबको ऐड कर लो, कैश है, बैंक है, फर्नीचर है, या फिर बिल्डिंग है, मशीनरी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी बिजनेस का है उन सबको ऐड कर दो, टोटल एसेट हो गए। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। एंड
जब हम ये कैपिटल है ना, ये कैपिटल जब हम निकालते हैं तो वी शुड कीप इन माइंड कि अगर प्रॉफिट और एक्सपेंस या लॉस का कोई एडजस्टमेंट है तो हम उसे करके चलें। इसमें वो वाला मत कर लीजिएगा कि वो ही पुराने वाला दो डबल इफेक्ट, ना ना उस पर मत जाइएगा। नॉर्मल, सपोज प्रॉफिट इज गिवन टू यू, अगर आप अपने इलिस्ट्रेशन नंबर, और जस्ट लेट मी जस्ट सी इट, अगर आप अपने इलिस्ट्रेशन नंबर 10 पर आते हैं तो आप उसमें देख रहे होंगे भाई कैपिटल दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, रेवेन्यू और ड्यूरिंग द पीरियड 7,50,000, expenses incurred during the period 2 lakh, value of unsold stock is rupees 2 lakh। टोटल एसेट्स हम निकाल सकते हैं। टोटल एसेट्स का एक तो फॉर्मूला यही हो गया भाई, एक टोटल एसेट्स का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। अगर अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इस पे रेवेन्यू दे रखा है भाई, अगर हमें अपना प्रॉफिट निकालना तो क्या करेंगे, टोटल इनकम, भाई रेवेन्यू भी यही होता है इनकम, लेट मी जस्ट टेल यू दिस थिंग। कभी आप लोग को ये रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू भी यही होता है। में से माइनस कर देंगे अगर हम टोटल एक्सपेंसेस, तो ये किसकी इक्वल होगा भाई, प्रॉफिट ही तो होगा। 10 रुपए के पेन बेचती हूँ, 4 रुपए का मेरा खुद का खर्चा है उसमें, तो क्या 6 रुपए का प्रॉफिट ही तो कमा रही हूँ। ये तो एक नॉर्मल सी एक दुकानदारी वाली चीज़, अगर आप देखें ये बहुत ईजी चीज़ है। अगर ये कोई भी आप क्वेश्चन अगर निकालने की कोशिश करें और कंफ्यूज हो जाए तो हमेशा छोटी छोटी चीज़ का एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। तो प्रॉफिट ही तो होगा। तो इसमें क्रेडिटर्स दे दिया हमें 3 लाख रुपए, 3 लाख है क्रेडिटर्स। और क्या है इसमें, प्रॉफिट है हमारे पास कितने रुपए का, 7,50,000 माइनस 2 लाख, प्लस प्रॉफिट हो जाएगा 7 लाख, दिस इज अ ब्रैकेट, हाँ काइंडली एडजस्ट, प्लस सॉरी इट्स माइनस, लेट मी जस्ट, माइनस 2 लाख, क्या हो गया, प्रॉफिट ही तो हो गया ये। और क्या क्या ऐड कर देंगे इसमें, 4 लाख की कैपिटल है, और हमारा 5,50,000 रुपीज का 5,50,000 का हमारा टोटल कैपिटल प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 4 लाख की तो कैपिटल है और 5,05,000 जो है हमारा वो प्रॉफिट आ गया। 4 लाख की कैपिटल प्लस इसको हम देखें अगर तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 5,50,000। तो इसको भी इसमें ज़रूर ऐड कर दीजिएगा, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था। मॉरल द स्टोरी इज प्रॉफिट चाहे एक्सपेंस हो उसे ऐड ज़रूर करिएगा, क्योंकि कैपिटल में एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम कैपिटल को अलग शो करते हैं। मैंने बहुत पहले वीडियो में भी बताया था, हम उसको लाइबिलिटीज़ के अंडर तो है ही, वो उसका पार्ट तो है ही, बट उसमें अलग से शो करते हैं क्योंकि थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स होते हैं। आई थिंक यही हमारे जो मेन फार्मूलाज हैं वो यही हैं, और इसमें एक नया भी फॉर्मूला हम अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये याद रखिएगा कि टोटल एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल कैपिटल। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूँ तो प्लीज़ अगर आप समझ लेंगे ना, क्योंकि अब आप आई थिंक मास्टर हो चुके हैं इसके। और ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग मतलब जो शुरुआती पे है हमारे, is always equals to opening capital plus opening is equals to opening liabilities। ये opening है guys, don't get confused in this। and अगर closing assets निकालना है कि साल के अंत में कितने assets हैं, तो आप closing ही तो capital लेंगे और closing ही liabilities लेंगे। mind this, okay? ये बहुत लोग इस पर वो कर जाते हैं, कंफ्यूजन कर जाते हैं, गलत हो जाता है उनका। इसलिए तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी जिस चीज़ के आप निकालना चाह रहे हैं तो उसी टाइम का लीजिएगा, ऐसा मत करिएगा
कि आप टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज निकाल रहे हैं, उसकी जगह आपने ओपनिंग ले लिया, क्लोजिंग। नो, इफ यू आर कैलकुलेटिंग टोटल देन टेक ऑल द थिंग्स टोटल. If you are calculating opening, all the opening, closing, all the closing. I hope this point is clear to all of you. और आई थिंक हम यहाँ पे अपना पूरा कर सकते हैं जो हमारा चैप्टर है. उसमें आप थोड़ी बहुत अगर कोई कन्फ्यूजन आती है तो मैंने आपको पहले बोला, यू कैन ईजिली ड्रॉप अ कमेंट, मैं आपको पक्का बताऊंगी. सो आई थिंक ये पूरा हो चुका है. सो या, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, डू ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल सॉल्व इट. आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. सो थैंक यू. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.